जय गुरु जी शुक्राना। आज हम शिव महापुराण का चतुर्थ कोट रुद्र संहिता प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाचार। जय गुरु जी शुक्राना। मंगल बंदो गणपत चरण रज निषिदिन प्रेम लगाए, विघ्न निवारे दुख हरे, सुख गण करे बनाए। शंकर चरण सरोज रज बंदो कर जुग जोर, सदा रहे अनुकूल हैं मांगो यही मिहिर। पहला अध्याय ज्योतिर्लिंग और उनसे उत्पन्न उपलिंग वर्ण। जो सब विकारों से रहित अपनी माया से ही सब भुवनों को धारण करने वाले हैं, जिनकी कृपा कोर से स्वर्ग और अपवर्ग होते हैं, जो पूर्ण ज्ञान तथा उदय सुख स्वरूप हैं तथा जिन्हें योगी जन सदैव अपने हृदय में रखते हैं, ऐसी पार्वती अपने आधे अंग में धारण करने वाले तेज स्वरूप शंकर जी को नमस्कार है। जो मनोहर कृपा दृष्टि वाले हैं, जिनका मंद हास्य मनोहर और तापनाशक तथा प्रकाशमान परम सुखदायक सच्चिदानंद स्वरूप और पार्वती जी की भुजाओं से आलंगित है, उन शंकर जी का तेज हमारा मंगल करने वाला हो। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, लोगों के हित कामना से अनेक आख्यानों सहित शिव जी का अवतार और महात्म्य आपने पूर्णतः कहा। हे तात, हे शिव श्रेष्ठ, आप धन्य। आप शिव जी के लिंग संबंधी महात्म्य को फिर कहिए। हे प्रभु, आप मुख कमल से निकले हुए शिव जी के यश रूप अमृत को पीकर हम तृप्त नहीं होते, अतः फिर भी कहिए। पृथ्वी पर प्रत्येक तीर्थों में शिव जी जितने शिवलिंग हैं, उनको तथा अन्यत्र जितने भी शिवलिंग विख्यात हैं, हे व्यास शिष्य, परमेश्वर के वहीं वह दिव्य लिंग लोकों में हित कामना अर्थ कथन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, लोगों की हित कामना से यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, अतः आप लोगों के स्नेहवश मैं संक्षेप में कहता हूँ। हे मुनीश्वर, समस्त शिवलिंगों में की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सहित यह सारा जगत लिंग में ही है। तीर्थ सब लिंग में है और सारा जगत लिंग में प्रतिष्ठित है, जिनकी कोई संख्या नहीं है। फिर भी कुछ कहता हूँ, यह सारा दृश्यमान जगत शिव जी का ही स्वरूप है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हे ऋषियों, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं और जैसा कुछ मैंने सुना है वो कहता हूँ, आप लोग प्रेम सहित सुनिए। पृथ्वी ही नहीं, पाताल और स्वर्ग में शिव जी लिंग है, क्योंकि देवता, असुर और मनुष्य सब शिव जी की पूजा करते हैं। सारा त्रिलोक शंकर जी से व्याप्त है और लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर सब तीर्थों स्थलों में अनेक प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ कभी भक्तों ने स्मरण किया, वहीं शिव जी उनका कार्य करने के लिए अवतरित होकर स्थित हो गए। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर शंकर जी ने अपने लिंग की कल्पना की, जिसकी पूजा करके मनुष्य सिद्ध प्राप्त करता है। हे द्विज, यद्यपि पृथ्वी में जितने लिंग हैं उनकी संख्या नहीं है, तथापि प्रधानों लिंगों को मैं कहता हूँ। जो प्रधान से भी प्रधानों के प्रभाव को सुनता है, वह क्षण भर से सब पापों को मुक्त हो जाता है। वे प्रधान ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय में शिखर, डांकनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वेश, गौतमी तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतु बंधु रामेश में शिवालय में घुसमेश। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, तथा जो उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्ति होती हैं और परलोक में भी सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो शुद्ध चित्त और निष्कामी हो, इस प्रकार जो इसका पाठ करता है, वह माता के गर्भ में कभी नहीं आता। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के दुखों का नाश होता है, परलोक में निश्चय ही मुक्ति मिलती है। लिंग पर चढ़ी हुई नवेद सर्वदा ग्रहण करने योग्य है और इसे यत्नपूर्वक भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने वाले को सब पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के फल की अच्छी तरह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, मनुष्यों को तो कहना ही क्या है। जो निरंतर 6 महीने तक इनमें से किसी लिंग को पूजता है, उसे माता के गर्भ में दुख नहीं होता। यदि कोई न्यून कुल में उत्पन्न होता भी है, उसके दर्शन करता है तो वह फिर पवित्र कुल में उत्पन्न होता है। धनाढ्य होकर वेद शास्त्र पारंपरागत
अनपायनी मुक्ति को प्राप्त होता है। मलेच्छ और अत्यंत इन लिंगों के दर्शन कर ब्राह्मण होकर मुक्त हो जाते हैं। अतः लिंगों का दर्शन करना अवश्य करना चाहिए। यह तो ज्योतिर्लिंगों का कुछ फल कहा, अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों को सुनिए। जहाँ सागर से पृथ्वी का संयोग हुआ वह अंतकेश नामक सोमेश्वर उपलिंग, भृंगु कच्छ में मल्लिकार्जुन से उत्पन्न हुआ रुद्रेश्वर लिंग, नर्मदा के तट पर महाज्योतिर्लिंग से संभूत दुग्धेश लिंग, बिंदु सरोवर में अहंकार से उत्पन्न हुआ कर्दमेश नामक लिंग, यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न हुआ भूतेश उपलिंग, सहा पर्वत पर भीमाशंकर से प्रकट हुए भीमेश्वर नामक उपलिंग, सरस्वती के तट पर नागेश्वर महादेव प्रकट हुए, गुप्तेश्वर तथा घुष्मेश्वर से प्रकट हुआ व्याघ्रेश्वर उपलिंग बड़ा ही प्रसिद्ध है और सर्व कामदायक है, जिसके दर्शन से पापों का नाश होता है। हे द्विजो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों को कहा। मुख्यता को प्राप्त के लिंग भली भांति प्रसिद्ध है, परंतु इनके अतिरिक्त नहीं। जो भी मुख्य लिंग है उन्हें श्रवण कीजिए। इति शिव महापुराण चतुर्कोट रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।